नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड चैनल आप देखते होंगे, उपासना भी आप फॉलो करते होंगे। जो फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड 4597 चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं और हम स्पिरिचुअल हीलिंग सीखते हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी हम विजिट करते रहते हैं। आज का तो टॉपिक और वीडियो आप देख लेना, बाकी के भी वीडियोस आप देखना। अगर आपको इन्फोगॉड 4597 चैनल की जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर रोज़ के नोटिफिकेशंस आप चेक किया कर लेना। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 26 फरवरी 2025 को जो महाशिवरात्रि है इसी के ऊपर। जी हाँ, यानी इस साल की महाशिवरात्रि, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और क्या है महाशिवरात्रि की पूजा विधि, इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। हम पहले शुरू करते हैं कि कब है शुभ मुहूर्त। 26 फरवरी 2025 को कब हम महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को है बुधवार, और बुधवार को सुबह 11:08 को शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है महाशिवरात्रि का। और दूसरे दिन गुरुवार तक 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 तक है शुभ मुहूर्त। यानी पहले दिन बुधवार को 26 को शुरू हो जाएगी 11:08 तक, तो दूसरे दिन सुबह 8:54 तक महाशिवरात्रि का मुहूर्त रहेगी, शिवरात्रि रहेगी। इस बीच में आप कभी भी उपासना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, प्रहर कर सकते हो, या जो कुछ भी विधि या यज्ञ आप करना चाहते हो महाशिवरात्रि को आप कर सकते हो। तो हम अब जानते हैं कि क्या है महत्व महाशिवरात्रि का। हमें पता है कि हर साल फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो तिथि आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो हर माह में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी रहती है उसी दिन को हम शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन माह में जो आती है हिंदू कल्चर अनुसार जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है फाल्गुन माह में उसे महाशिवरात्रि कहती है। यानी शिवरात्रि हर मंथ रहती है, लेकिन जो फाल्गुन माह में आती है शिवरात्रि उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसे फाल्गुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि? तो देखो, ये जो शिवरात्रि रहती है वो पूरे साल के पूरे माह में बहुत लंबी रहती है। मतलब ये जो रात्रि रहती है इस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि वो बहुत लंबी रहती है। यानी दिन छोटा रहता है इस दिन और रात्रि बहुत बड़ी हो जाती है, और तभी से स्लोली 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 रात घटने लगती है और दिन बड़ा होने लगता है और समर शुरू हो जाता है। यानी ट्रांजिट चेंज होता है, टाइम लैप्स और ट्रांजिट जो है महाशिवरात्रि से चेंज हो जाता है हिंदू कल्चर के अनुसार। तो इसीलिए इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और ये फाल्गुन माह में आती है। तो इसे फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो और क्या है इम्पोर्टेंस महाशिवरात्रि का? तो महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव शंकर और माता पार्वती रानी का विवाह हो चुका था। जी हाँ, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह किया था और तब से शिव शक्ति जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंस है महाशिवरात्रि के दिन का। दूसरा इम्पोर्टेंस है, जब सागर मंथन हुआ था असुर और देवताओं के बीच में जो झगड़ा हो चुका था और सागर मंथन हुआ, तब सागर मंथन से जो विष निकला, तो वो जो विष भगवान शिव शंकर ने प्राशन किया था वो दिन भी महाशिवरात्रि का ही दिन है। तो इसे ये भी महत्व है। और भी महत्व बताया जाता है अलग अलग, जैसे कि भगवान शिव शंकर बहुत भड़के थे और उन्होंने उग्र रूप धारण किया और शिव तांडव किया, वो दिन भी महाशिवरात्रि का है। तो उन्हें शांत करने के लिए हमें इसी दिन उनकी पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। उनके शिव के पिंडी के ऊपर हमें जल अर्पण करना चाहिए उन्हें शांत करने के लिए। तो ये ऐसा भी इनका ये महत्व है। ऐसे महाशिवरात्रि का बहुत अलग अलग महत्व है।
और इस सभी मतलब महत्व से और पूजा अर्चना से हमें एक तात्पर्य लेना चाहिए कि शिवरात्रि हमें अंधकार और अज्ञान से बाहर निकालती है और उजाला की तरफ यानी प्रकाश की तरफ लेके जाती है। यानी फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से बहुत बड़ी लंबी रात जो है वो कट जाती है और उसके दूसरे दिन से ही दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और रात्रि जो है वो छोटी हो जाती है। स्लोली स्लोली हम समर के तरफ बढ़ते हैं। तो ये अंधेरे से हमें उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जाने वाली रात्रि है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसे अलग अलग महत्व है महाशिवरात्रि का। तो अभी अभी हमने जान लिया है कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन 26 फरवरी को यानी बुधवार को सुबह 11:08 से शुरू हो रही है और दूसरे दिन गुरुवार को 8:54 तक हम मना सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। 2 दिनों में हमें जब भी मुहूर्त मिले, टाइम मिले, लेकिन बस आपको है ना, जब राहु काल है यानी बुधवार को जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बुधवार को जो राहु काल है तब पूजा नहीं करनी है, बस आप नाम स्मरण कर सकते हो। दूसरी पूजा विधि जो है पिंडे के ऊपर वो ना करें। बाकी के टाइम आप कभी भी बुधवार और गुरुवार को पूजा कर सकते हो। बुधवार को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से यानी सुबह 4:30 से ही पूजा शुरू कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त जो है वो 11:08 के बाद शुरू होने वाला है। तो 4 प्रहर की पूजा आप कैसे भी कर सकते हो, आपको जो प्रहर ठीक लगे और जो टाइम आपको मैनेज हो रहा है उस टाइम को आप भगवान शिव शंकर की शिवालय जाके पूजा करो या घर पे ही आपके पास भगवान शिव शंकर की पिंडी हो उसके ऊपर आप अभिषेक करके पूजा कर सकते हो। तो कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान शिव शंकर की तो देखो, जैसे मैंने कहा कि शुभ मुहूर्त के ऊपर ही आप पूजा करें या आपको टाइम नहीं मिले तो सुबह कर ले या शाम को कर ले। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आपको जो टाइम अच्छे से लगे आप कर लेना। आप शिवालय जाओ, वहाँ पे बैठ के मंदिर में आप शिव पिंडी के ऊपर अभिषेक करके पूजा कर सकते हो, मंत्र पठन कर सकते हो, स्तोत्र पठन कर सकते हो जो आपको आता है, या मैं बताऊंगी अभी कौन सा स्तोत्र या मंत्र आपको पठन करना है वो, या फिर आपके घर में ही आपको पूजा करनी है आपके घर के भगवान शिव शंकर के पिंड। तो कैसे पूजा करनी चाहिए, देखो पूरे दिन आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको उपवास रखना है। आप चाहे तो उपवास का जो फराल रहता है वो आप खा सकते हो या निर्जल व्रत आप रख सकते हो। महाशिवरात्रि का व्रत आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको पूजा विधि तक उपवास रखना है या पूरे दिन उपवास रखना है भगवान शिव शंकर को और माता रानी पार्वती को आपको प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन दोनों की, शिव शक्ति की यानी भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की, दोनों की मिलके हमें पूजा करनी है। तो पूजा आप, मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया तब आप कभी भी आपको ठीक लगे करो, लेकिन पूजा की सामग्री आपको क्या क्या लेने चाहिए, भगवान शिव शंकर के पिंडे के ऊपर आपको किस किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए वो मैं पहले बता देती हूँ। पहला तो है जल, जो बहुत ही फ्रेश पानी रहना चाहिए घर का, यानी उसी दिन का पानी घर का रहना चाहिए। वो आपको एक तांबे के घड़े में लेके जाना है भगवान शिव शंकर के पिंडे के ऊपर अर्पण करने के लिए। तो पहला है जल, दूसरा है दूध, तीसरा है दही, चौथा है शक्कर, पांचवा है मध। या इस सभी को इकट्ठा करके पंचामृत आप बना सकते हो, उसमें केला भी डाल सकते हो। अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते हो तो ये जो चीज़ें मैंने बताई वो अकेले अकेले भी आप लेके जाके अकेला अकेला भी अभिषेक आप एक एक बारी बारी से शिव के पिंडे के ऊपर कर सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि ताज़ा जल, घर का ताज़ा पानी, देन उसके बाद दूध, देन दही, शक्कर, मध, देन उसके बाद तेल, देन काले तिल, सफ़ेद तिल, देन आपके पास चंदन होना चाहिए, देन भस्म होना चाहिए उन्हें लगाने के लिए, देन गन्ने का रस जो रहता है वो आपको अवेलेबल हो रहा है तो गन्ने का रस भी आप लेके जाओ पिंडे के ऊपर। इस दिन आपको अगर आप अर्पण करोगे भगवान शिव शंकर को तो बहुत ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, तो गन्ने का रस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास अगर न्यूडूम का जो रहता है फल वो हो तो वो भी अर्पण करने के लिए आपको लेके जाना चाहिए।
और इस तरीके से आपको तूप भी आप लेके जा सकते हो, तूप भी यानी घी, तूप यानी घी, वो भी आप अर्पण कर सकते हो। ऐसे 10 से 12 चीज़ों का आपको एकत्रित अभिषेक करना है भगवान शिव शंकर के पिंडी के ऊपर। आप पंचामृत इस सब का बना सकते हो, या फिर पंचामृत आपको नहीं भी आता हो तो आप एक एक चीज़ लेके उसको अर्पण करके शिव के पिंडी के ऊपर सेपरेट अभिषेक कर सकते हो, एक एक चीज़ उनके ऊपर अर्पण करके। और उन्हें फल जो है वो केल अर्पण कराना चाहिए इस दिन, या केल अर्पण नहीं कर सकते हो तो दूसरा जो भी फल है वो आप अर्पण करो। उन्हें बेल का भी फल बहुत पसंद है, केल अर्पण करो, बेल का फल अर्पण करो, या न्यूडुम का जो मैंने बताया फल वो अर्पण कर सकते हो इस दिन आपको प्रसाद के तौर पे। या मीठा जो भी हो, सफ़ेद मिठाई जो है जैसे कि पेड़ा है, बर्फी है सफ़ेद, वो अर्पण कर सकते हो इस दिन उन्हें प्रसाद या भोग चढ़ा सकते हो इसका। देन उन्हें आपको एक ऐसा वस्त्र लेके जाना है रेड कलर का, लाल कलर का, और वो वस्त्र हर पूजा होने के बाद, अभिषेक होने के बाद उन्हें क्लीन करना है, वो वस्त्र उन्हें पहनाना है। रेड चुनरी ले जा सकते हो, या रेड ओढ़नी ले जा सकते हो, या रेड वस्त्र लेके जा सकते हो, और वो उनके ऊपर, पिंडी के ऊपर ऐसे पूरे उन्हें ढक के उन्हें लगानी है। और उसके ऊपर आपको सफ़ेद फूलों का हार अर्पण करना है। देन उन्हें चंदन लगाना है, भस्म लगाना है हमें शिव शंकर को, भोलेनाथ को। देन सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, सफ़ेद हार हमें अर्पण करना है उनके ऊपर। देन आपको उन्हें बेल जो रहता है, बेल के पत्ते, वो 108 पत्ते अर्पण करने हैं भगवान शिव शंकर को अभिषेक के बाद। और अभिषेक करते वक्त और बेल के पत्ते अर्पण करते वक्त, आपको पूरी पूजा करते वक्त भगवान शिव शंकर के पिंडी की महाशिवरात्रि के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यानी आपको 108 बेल अगर आप अर्पण कर रहे हो तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र आपको वहाँ पे बैठ के पिंडी के सामने पूजा करते वक्त, उनका अभिषेक करते वक्त, उनको बेल अर्पण करते वक्त पठन करने हैं, मंत्र जाप करना है महामृत्युंजय मंत्र, जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इसका आपको 108 बार पठन करना है महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर के पिंडी को अभिषेक करते वक्त। उसके बाद आप पूरे बेल 108 उन्हें अर्पण कर लो, फूल सफ़ेद अर्पण कर लो। देन भगवान शिव शंकर की हमें आरती उतारनी है। जी हाँ, हमें 3 आरती महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में बैठ के अभिषेक के बाद महामृत्युंजय मंत्र का पठन करने के बाद करनी है। पहली है श्री गणेश जी की आरती जो है सुखकर्ता दुखहर्ता, दूसरी है माता पार्वती की रानी आरती यानी दुर्गे दुर्गढ़भारी, और तीसरी है भगवान शिव शंकर की आरती जो है लवथवती विकराड़ा ब्रह्मांडी माड़ा। ये जो आरती है, ये 3 आरती आपको पठन करनी है, मिनिमम 3 आरती आपको पूरे अभिषेक और पूजा होने के बाद पठन करनी है। उसके बाद आपको भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती रानी को प्रणाम करना है, उन्हें प्रार्थना करनी है, हे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, हे पार्वती नंदना, हे उमा वेल्लाड़ा, हे पार्वती माई, हे उमा रानी माँ पार्वती, हे शिव शक्ति, आज महाशिवरात्रि है, जो मैंने छोटा आपका अभिषेक किया, आपको जो जो चीज़ें अर्पण की वो आपको पसंद आती होंगी वो आप स्वीकार कर लो, आज की पूजा स्वीकार कर लो, जो भोग चढ़ाया है आपके ऊपर यानी सफ़ेद चीज़ों का, यानी सफ़ेद पेड़ा हो या सफ़ेद मिठाई हो या कुछ भी फल अर्पण किया है आपने, उस सबको उन्हें स्वीकार कर लो, इसे प्रार्थना करनी है। पूरी पूजा आप स्वीकार कर लो, मंत्र जाप आपके चरणों में स्वीकार कर लो, और जो भी स्तोत्र में पठन कर रहा हूँ वो भी स्वीकार कर लो, और मुझे, मेरे परिवार को और दुनिया में सबको सुदृढ़ निरोगी जीवन दो, सुख समाधान दो, शांति दो, संपत्ति दो, और आप दोनों का शिव शक्ति का कृपा आशीर्वाद दो। ऐसे उन्हें नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है पूजा के बाद। देन उसके बाद आरती के बाद आप प्रार्थना कर लो, आरती हो गई, प्रार्थना हो गई। देन आपको जो भी स्तोत्र आता हो शिव शंकर का, यानी शिव तांडव स्तोत्र आता हो तो शिव तांडव स्तोत्र वहाँ पे बैठ के आप पठन कर सकते हो। शिव तांडव स्तोत्र आपको नहीं भी आता हो तो आप वहीं पे बैठ के, शिवालय में बैठ के शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो है, जो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है मैंने,
तो वो आप पठन कर सकते हो, उसके लिंक भी मैं डालूंगी। और शिव स्तुति स्तोत्र भी है श्री गणेश जी का, उसका भी पठन कर सकते हो। आपको जो स्तोत्र आता है शिव शंकर भोलेनाथ का या शिव शक्ति का, शिव स्तुति स्तोत्र आता है, शिव मंत्र आते हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के आपको पूजा के बाद, आरती के बाद भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती रानी को प्रार्थना करने के बाद पठन करना है स्तोत्र। तो उसके बाद स्तोत्र पठन होने के बाद उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें, पिंडी का दर्शन ले, सबको प्रसाद बांटे और आपको उन्हें प्रार्थना करके नम्रता पूर्वक अभिवादन करके घर पे चले आना है। जी हाँ, क्यों चले आना है? क्योंकि पूजा अभिषेक होने के बाद जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी महाशिवरात्रि के दिन, वो सभी एनर्जी हमारे चेतना में, हमारे शरीर में ग्रैब हो जाएगी, हमारे बॉडी में ग्रैब हो जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी लेके हमें हमारे घर पे आना है। वहाँ पे सिर्फ आप प्रसाद दान कर सकते हो या आपको अन्नदान करना हो शिवालय, तो शिवालय आप अन्नदान भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा दिन उपासना करते वक्त भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की और माता पार्वती रानी की पूजा अभिषेक करते वक्त, उनके मंत्रों का जाप करते वक्त और उनका भगवान का स्तोत्र पठन करते वक्त ऐसे बितानी है। सिर्फ आपको इस सभी विधि को आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है। तो इतना टाइम आपको शिवालय में अगर आप बिता सके महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पूजा ना करें, बाकी आप सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से कभी भी कर सकते हो, दोपहर 1 बजे तक या 4 के बाद रात्रि तक या दूसरे दिन 27 तारीख तक 9 बजे तक आप कभी भी पूजा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और जैसे मैंने बताया उस दिन उपवास रखना है आपको इस व्रत का, महाशिवरात्रि के व्रत का। तो आप फलाहार ले सकते हो या उपवास के जो रेसिपीज रहते हैं जैसे कि फराल है, खिचड़ी है या वरई है, वो आप खा सकते हो। आप जो जिस किसी भी रीजन से हो, आप उपवास को जो खाते हो वो पूजा के बाद आपको खाना है। अगर आप सिर्फ फलाहार कर सकते हो तो अच्छा है, निर्जल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन निर्जल हमें शायद सहन नहीं होगा, तो निर्जल व्रत ना रखे, नॉर्मल व्रत रखे। बस भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भोलेनाथ के नाम स्मरण में, उनके मंत्रों में, उनके स्तोत्र में, पठन में हमें दिल लगाना है, मन लगाना है और पूरे श्रद्धा भाव से उनका अभिषेक करना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई वो अर्पण करके, और उन्हें चुनरी भी चढ़ानी है। चुनरी यानी लाल वस्त्र जो है वो उन्हें चढ़ाना है उस दिन। तो वो माता पार्वती रानी और उनके विवाह का प्रतीक है चुनरी, लाल वस्त्र। तो ये आपको करना है। और एक श्रीफल यानी नारियल भी अर्पण करना है आपको, सब कुछ अर्पण करने के बाद। तो ये आपको ठीक से पूजा विधि करनी है। तो मैंने जो भी मैं बता सकती हूँ मैंने बता दिया है। जैसे कि मैं खुद ऐसे पूजा करती हूँ महाशिवरात्रि के दिन, तो उसी तरीके से मैंने आपको आपके साथ शेयर की है पूरी विधि कि ये महाशिवरात्रि आपको इस तरीके से सेलिब्रेट करनी है या इसका पूजा विधि इस तरीके से आपको मनाना है। तो इसका जो फल है वो आपको भगवान शिव शंकर और माता रानी दोनों मिलके शिव शक्ति जरूर देंगे। आपको मन शांति देंगे, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी से बाहर निकालेंगे। आर्थिक प्रॉब्लम हो, कोई भी पैसों का प्रॉब्लम हो, लोन का प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकालेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ाएंगे, बुद्धि को चालना देंगे, आपकी विचार शक्ति, सोच बढ़ाएंगे, ताकत आ जाएगी आपके मन में हर संकट से निपटने के लिए। और हर एक चीज़ के लिए वो हमें कृपा आशीर्वाद देते हैं अगर हम महाशिवरात्रि का ये व्रत ठीक से करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सके, मतलब आप उपवास नहीं रख सकते या शिवालय जाके इसे पूजा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही आप इसकी पूजा कर सकते हो। आपके पिंडी के ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई वो सब कुछ आप अर्पण करो घर के पिंडी के ऊपर और उसका अभिषेक करो। घर पे ही बैठ के उनके मंत्रों का जाप करो, शिव शंकर के स्तोत्र पढ़ो और उन्हें प्रार्थना करो श्रद्धा भाव से कि मुझे मेरे घर परिवार को सुख समृद्धि, शांति दे, आरोग्य दे और हमारे साथ हमेशा बने रहे। ऐसे उन्हें प्रार्थना करो पूरी श्रद्धा भाव से। और हो सके तो उस दिन शिवालय जाके बस जल अर्पण करके दर्शन ले लो। कुछ भी नहीं कर सके तो एटलीस्ट शिवालय जाके भगवान शिव शंकर के ऊपर जल चढ़ाओ और उन्हें मीठा भोग लगाओ, सफ़ेद पेड़ा या बर्फी का, और बस उनका नमस्कार करके दर्शन लेके घर पे चले आ जाओ। इतना भी किया तो भी काफ़ी है। और अगर पॉसिबल हो तो अन्नदान करो इस दिन, इतना तो आप कर
सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ चुका है और आप महाशिवरात्रि के दिन ये पूजा ज़रूर करेंगे और सब कुछ अर्पण करेंगे जो जो मैंने बताया। और आपको कुछ क्वेश्चंस हो महाशिवरात्रि के ऊपर तो मुझे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और दूसरा कुछ आपको टॉपिक डिस्कस करना है या जानकारी जाननी है तो वो भी आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। अगर आपका कुछ चैनल है और उसका प्रमोशन करना है तो वो भी कमेंट के द्वारा मुझे आप भेज सकते हो। आपके चैनल का नेम, चैनल के लिंक और चैनल का डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट के द्वारा भेजो, मैं ज़रूर प्रमोशन करूँगी आपके चैनल का। तो आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू जानकारी के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड 4597 चैनल। अब बाय बाय, धन्यवाद।